नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। बहुत से हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो कमेंट प्रॉपर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर आपने हमारे कमेंट को अपने वीडियो में नहीं दिखाया। तो उसका रीज़न एक ही है कि हम बार-बार कहते हैं यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएँ तो प्लीज़ आप अपना प्रॉपर नाम और एड्रेस के साथ कमेंट मेंशन करिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाने का कार्य करें। तो रीज़न यही है कि बढ़िया से बढ़िया कमेंट आता है बट प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, तो हम उनके कमेंट को अपने वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक और मेरा एड्रेस है मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर संडे को हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज आता है और हम लोग कई बार पिछली वीडियो में ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप अपना पूरा नाम और पूरा एड्रेस लिख करके भेजें ताकि आपका कमेंट को हम लोग शामिल कर सकें। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा जो कमेंट होते हैं अशोक जी, उसमें एड्रेस मेंशन ही नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि आखिर कहाँ से ये वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों से फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जब भी कोई कमेंट वीडियो में डालें, तो पूरा नाम और एड्रेस के साथ, ताकि हमें बताने में भी खुशी होगी और आपको सुनने में भी खुशी होगी। जी, जी, प्रॉपर। दोनों तरफ से खुशी होगी। तो दर्शक आप लोग यही कोशिश करें कि जब भी कोई कमेंट लिखें, उसमें अपना पूरा नाम और एड्रेस ज़रूर शामिल करें। सबसे पहला हमारा कमेंट है अमित कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर नमस्कार, अमित कुमार हजीराबाग झारखंड से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि गामा 3400 और यूटीएल का 25.6 वोल्ट 100 एच में लिथियम बैटरी, वारी पैनल 4 पीस 590 वाट का 10 डीसी वायर घर में लगवाना चाह रहा हूँ, लेकिन घर का लगभग सभी लोड चल जाएगा, लेकिन समरसेबुल पंप नहीं चल पाएगा, तो क्या करें? ज़्यादा हाई फाई वाला सॉल्यूशन मत बताइएगा, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में 14/6/2026। तो मुन्नू जी इन्होंने मेंशन किया कि घर का सारा लोड चल जाएगा बट इनका समरसेबुल पंप नहीं चल पाएगा। तो आप बताइए कि यूटीएल गामा प्लस 3400 पे कितने एचपी का मोटर आराम से चलाया जा सकता है सर? आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कई जगह गामा 3400 लगाया है, जो कि 1 एचपी का समरसेबल बहुत ही आसानी से चल जाता है। उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस करना ये है कि सारे लोड बंद कर दीजिए। अगर समरसेबल चलाना है, तो दिन में तो सारे लोड बंद करके पहले आप समरसेबल चला करके अपना टैंक को भर लीजिए, फिर उसके बाद जो लोड चलाना हो चलाइएगा। बहुत ही आसानी से चल जाएगा आपका। और आपका घर में अगर वॉशिंग मशीन है वो भी चल जाएगा, कूलर चलाना चाहते हैं वो भी चल जाएगा। यानी कि जो छोटे-मोटे सभी लोड हैं, वो सब चल जाएँगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सौरभ चौहान जी की तरफ से। ये लिखते हैं, राम राम भाई लोगों, मैं सौरभ चौहान रुद्रपुर उत्तराखंड से। हमारे यहाँ मुरादाबाद के पास कुछ लोग बैटरी 240 एच की 9000 में बेच रहे हैं। उसका मतलब है इतना सस्ती क्यों? वो इसका जवाब मुझे तीनों लोग मिलकर संडे वाली वीडियो में देना, आपका इंतजार करूंगा। 2 ईयर वारंटी भी दे रहे हैं। तो मुन्नू जी आप बताइए कि 240 एम्पियर की बैटरी क्या 9000 में पॉसिबल है कि नहीं? कोई 240 एम्पीयर की बैटरी 9000 में सेल कर पाए और अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए? सर आप बताइए। देखिए अशोक जी, ये जो हमारे व्यूअर हैं, इनका बहुत अच्छा सवाल है, मुरादाबाद से हैं जो। तो देखिए 9000 में 240 की बैटरी जो है सुनने में ही अचरज लग रहा है, इम्पॉसिबल। तो कहना मतलब ये है कि देखिए लोकल जो भी चीज़ें बनती हैं, उसका कोई पैरामीटर, कोई पैमाना नहीं होता है। 240 एम्पीयर कह रहे हैं तो भई 240 है। हो सकता है कि वो 125 हो, 150 हो, ऐसा भी होता है। अगर उसका सही पैमाना देखना है तो उसका पहले वज़न कराइए, उसका बैकअप टेस्ट कराइए अपने सामने बैठ कर के। तब इसके बारे में हम लोग पूरा क्लियर बता सकते हैं कि ये बैटरी कितने एएच की है। कृपया ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें कि इतनी सस्ती बैटरी मिल रही है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप ब्रांड की तरफ जाइए, क्योंकि ब्रांड जो लिखता है वो करता है। जो ब्रांड की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, लोकल का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो पहले जांच परख कीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है शरद यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, टीम के सभी सदस्यों को राम राम। शरद यादव, अंबेडकर नगर। श्रीमान यूटीएल गामा 1650 में
708 पैनल सपोर्ट करेगा। आज मैं दुकान पे गया, वो सब केवल इन्वर्टर बेचते हैं, कोई सटीक जानकारी नहीं है उनके पास, जीरो जानकारी है। यूटीएल की सर्विस ठीक है, दिन में 8 AM से 2 AM तक 4 से 6 पंखे चलाना है। सुरक्षा कारणों से मैं बड़ा सेटअप नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्ञान के आधार पर यूटीएल गामा 1650 वारी 708 पैनल C10 200H की जरूरत पड़ी तो मैं एक पैनल और ऐड कर दूंगा, क्या संभव है? कृपया सही सलाह दें। तो शरद यादव जी, आज संडे है और कल के डेट में जो शनिवार को वीडियो आई थी उसमें बकायदा हमने बताया था कि अप्रोटन 1800 पे आप 708 के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसी तरह आप यूटीएल 1650 पे भी वारी कंपनी के या किसी और कंपनी के 708 नहीं, आप 808 के 2 पैनल लगा सकते हैं। बस वही है कि जो सोलर पैनल का VOC है और इन्वर्टर का जो MPPT का VOC है उसका मैच होना चाहिए, उसके अंदर में होना चाहिए, तो आराम से लगा पाएंगे। यदि गामा 1650 के बारे में बात करें तो उसकी VOC है करीब 53 के आसपास, और जो 708 का सोलर पैनल आता है उसकी VOC है 49 के आसपास। तो आराम से 708 के 2 सोलर पैनल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के आराम से लगा सकते हैं। बाकी मुन्नू जी आप बताइए, चूंकि एक कमेंट और पड़ा है हमारे इस कमेंट वाली वीडियो में, लोगों का मानना है कि इन्वर्टर तो 12 वोल्ट का है बट सोलर पैनल है 48 वोल्ट का, तो आप कैसे लगा पाएंगे? तो आप अपने माध्यम से दर्शकों को अच्छी से अच्छी सलाह दीजिए सर। अशोक जी, अभी जो क्वेश्चन आपने जो अभी सामने रखा है, ऐसे कई लोगों के मन में भ्रम है कि पैनल 48 वोल्ट है तो कैसे क्या होगा, नहीं मैच करेगा, नहीं या नहीं चलेगा। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि पैनल 2 प्रकार के होते हैं। एक 12 वोल्ट का होता है पैनल, एक 24 वोल्ट का होता है पैनल। जो 12 वोल्ट होते हैं वो 100 वाट, 150 वाट, 170 वाट, 200 वाट, 220 वाट, 250 वाट, 275 वाट तक मार्केट में अवेलेबल है। तो जो 12 वोल्ट के जो अधिक से अधिक जो 275 वाट का जो पैनल है उसकी VOC होती है 20 से 22 तक होती है, किसी किसी में 23 भी हो जाता है, लेकिन जो जनरल है 20-22 तक जाता है। और जो 24 वोल्ट का जो पैनल है, तो जो पहले पैनल आता था 24 वोल्ट का 300 से स्टार्टिंग होता था, 325, 350, 375, 400 वाट। जो पहले 24 वोल्ट के जो पैनल आते थे उसकी VOC होती थी 38, 40, 42 तक होता था। बट आज जो पैनल आ रहे हैं 24 वोल्ट में वो 500 वाट से स्टार्टिंग होकर के आज हमारे पास अवेलेबल 700 वाट तक है। यह जो 24 वोल्ट का जो पैनल लोग कहते हैं या कंपनियां बताती हैं कि ये 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं, ये 24 वोल्ट का सिस्टम पे लगेगा। तो जो 24 वोल्ट के जो पैनल है 500 वाट से लेकर के 550, 590 वाट, इसकी VOC होती है 51.50 या 65 होता है। तो लोग ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 24 वोल्ट पे कैसे 48 वोल्ट का सिस्टम लग जाएगा या सोलर पैनल लग जाएगा। तो बात समझने वाली ये है कि जो 24 वोल्ट के जो पैनल होते हैं उसकी जो VOC है वो 50, 51, 52 तक चली जाती है। और जो हमारा MPPT इन्वर्टर होता है 24 वोल्ट में उसकी VOC होती है 108, 110, 106 से लेकर के 110 तक होती है। तो समझने वाली बात ये है कि 24 वोल्ट के जब एक पैनल 51.50 है तो 2 पैनल जब आप जोड़ते हैं सीरीज में तो सीधा सीधा आपको 103 या 104 वोल्ट या 105 वोल्ट जगह हो जाता है। फिर भी हमारा इन्वर्टर का VOC 110 तक है। तो 2 पैनल सीरीज में बहुत ही आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम आज से नहीं 2-3 सालों से लगा रहे हैं और आज भी देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं और देखिए सामने से मटेरियल जा रहा है। 24 वोल्ट का सिस्टम है और आपका 48 वोल्ट जो लोग कह रहे हैं वही सोलर पैनल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 वोल्ट के जो सोलर पैनल है उसकी VOC 20 से 22 तक होती है। 24 वोल्ट के जो पैनल है वो 51 पॉइंट या 50 भी किसी का है, किसी का 49 है, किसी का 48 है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो है। ये 24 वोल्ट के जो पैनल हैं ये 48 वोल्ट, 50 वोल्ट, 51 वोल्ट, 52 वोल्ट भी होता है। ये VOC होता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो मिस कन्फ्यूजन है उसको दूर करिए आप लोग। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, पता नहीं आप लोग समझ गए होंगे, हमने इतना समझाया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप अपने फिर हमारे वीडियो में डालिएगा कमेंट में, फिर हम एक बार और समझाएंगे आपको। बाकी दोस्तों थोड़ा सा जानकारी मैं अपनी तरफ से देता हूं। जो पर्टिकुलर 12 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं, 24 वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं या 48
या उससे अधिक वोल्ट के इन्वर्टर होते हैं। तो जो वोल्ट लिखा होता है वो बैटरी का वोल्ट होता है, ना कि सोलर पैनल का। क्या मुन्नू जी? हाँ। मान के चलिए 12 वोल्ट का जो इन्वर्टर लिखा हुआ है उस पे यानी 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा सकते हैं, ना कि सोलर पैनल के बारे में बात हो रही है। सोलर पैनल के बारे में बात करें तो इन्वर्टर में लगा होता है एमपीपीटी कार्ड। एमपीपीटी कार्ड पे मेंशन होता है वीओसी रेंज, यानी इस वीओसी से इस वीओसी तक आप इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो जो सोलर पैनल लगते हैं ना इन्वर्टर पे ना लग के वो लगते हैं एमपीपीटी कार्ड पे। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि चाहे सिस्टम 12 वोल्ट का हो चाहे 48 वोल्ट का हो, आपके इन्वर्टर पे पैनल नहीं लगने वाले हैं। लगेंगे पैनल केवल आपके एमपीपीटी कार्ड पे। ठीक है, तो यही हमने पीछे शनिवार को जो वीडियो आई थी उसमें बताया है। आप जाके देखिए शनिवार वाली वीडियो में 7 से 8 मिनट की वीडियो है, बहुत ही आराम से हमने उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजकुमार जी की तरफ से। ये हैं सहारनपुर से, लिखते हैं सहारनपुर यूपी से राजकुमार। सर मैं अपने पुराने इन्वर्टर माइक्रोटेक का इन्वर्टर है मेरे पास 1501 का, क्या मैं उसमें लिथियम बैटरी लगा सकता हूँ? सपोर्ट करेगा उसका कृपया मेरा मार्गदर्शन करें सर। तो यदि आपके पास पुराना इन्वर्टर है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का लिथियम बैटरी आ गई है कि आप पुराने से पुराने इन्वर्टर पर लिथियम बैटरी को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो माइक्रोटेक में ही लिथियम बैटरी आती है जो किसी भी इन्वर्टर के साथ आराम से लग जाती है। बाकी विक्रम कंपनी के तरफ से लिथियम बैटरी आती है वो भी नॉर्मल इन्वर्टर के साथ लग जाती है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मिर्ज़ापुर से। ये लिखते हैं मेरा नाम आरिफ है, मैं मिर्ज़ापुर यूपी से हूँ। सर एक वीडियो बनाइए आपके घर पे जो सोलर इन्वर्टर लगा है और जो आपके इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी लगी है उस पर आपके ग्लोबल चॉइस एसी का बैकअप टेस्ट करिए। तो हमने पीछे 2-3 महीने पहले मुन्नू जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें लिथियम बैटरी दीजिए, हम उस पर बैकअप टेस्ट करके दिखाएंगे दर्शकों को। तो हम मुन्नू जी से अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लिथियम बैटरी दीजिएगा। चूँकि हमारे घर पे ग्रिड का कनेक्शन है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि सेपरेट लिथियम बैटरी को एसी के नीचे रख के और वहीं से टेस्ट करके दिखाएं कि नहीं इसी से हम चला रहे हैं। चूँकि हम उस लिथियम बैटरी और इन्वर्टर को यूज करेंगे तो हमारे घर पे अंधेरा हो जाएगा। चूँकि ग्रिड होता तो हम निकाल के नीचे में टेस्ट कर लेते। तो मुन्नू जी आप बताइए कब दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए? अशोक जी यह कमेंट जो है 1-2 बार और पीछे दोहरा चुके हैं आप, तो हम आपको आज ही जो है आपको एक लिथियम बैटरी दे रहे हैं कि आप अपने घर ले जाइए। और हमारे जो दर्शक भाई, कई दर्शक ऐसा चाह रहे हैं कि भाई लिथियम बैटरी पे ग्लोबल चॉइस की एसी कितनी देर चल रही है, तो उनको वीडियो बना के दीजिए ताकि उनका जो मांग है, उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। बाकी आज का हमारा नेक्स्ट कमेंट है अरविंद कुमार जी की तरफ से। ये अयोध्या से है, लिखते हैं नमस्कार मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं अयोध्या से। मेरा प्रश्न है कि आजकल आंधी में बहुत सारे सोलर प्लेट उड़ रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर फिटिंग कैसी करनी चाहिए, फुल सपोर्ट कैसा रहना चाहिए? एक वीडियो में आप फुल करके नीचे ग्रूटिंग कितनी मजबूत है, हैवी हो या किसी आंधी है उसमें पैनल का कोई नुकसान ना हो? तो मुन्नू जी इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है तो सोलर पैनल उड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो अभी तक तो हमने 1 साल में जहाँ तक वर्क किया है, वैसे तो 1 साल से पहले से काम चलता है, बट हम 1 साल से वीडियो बना रहे हैं। तो आज तक हमने जहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया आज तक कहीं कंप्लेन नहीं है। बाकी रही बात कि उड़ रहे हैं तो भाई जो लगा रहे हैं प्रॉपर उनको देखनी चाहिए कि नहीं वहाँ पे सिस्टम लोग कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी हमारे तरफ से हम यही कर सकते हैं कि हम किसी साइट पे जाके बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं कि नहीं प्रॉपर कितने फास्टनर से हम लोग उसको फिक्स कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट मार रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, यही हम कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनिल कुमार जी की तरफ से। यह लिखते हैं भाई साहब हम हरियाणा के सोनीपत जिले से अनिल कुमार, आपने कारण नहीं बताया एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस पर यूटीएल लिथियम बैटरी कंफर्टेबल क्यों नहीं है और कौन सी लिथियम बैटरी कंफर्टेबल रहेगी भविष्य में, इस पर जरूर एक वीडियो बनाए ताकि सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। तो जो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 है उसके साथ लिथियम बैटरी कई जगह हमने लगाया है, हर जगह मान के चलिए फेलियर रहा है। बाकी रही बात उसकी रीज़न की, तो जो लिथियम बैटरी का मैक्सिमम फुल चार्जिंग है 28.8 है और जो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 में है उसमें जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्ट जो बैटरी का सेट करने का है वो 14 है, यानी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 28 बनते हैं। तो बैटरी हमें लगता है उस कारण से फुल नहीं हो पाती होगी। और बाकी रही बात कि एक आध जगह कंप्लेन आया है सोलर के कि सोलर के साथ इसका हाई आता है, तो अभी तो देखिए यूटीएल का साथ इसका कंफर्टेबल नहीं है। बाकी एप्रो की लिथियम बैटरी आती है उसके साथ एक कंफर्टेबल है। बाकी
दूसरी कंपनी की लिथियम बैटरी के साथ इसका हमने टेस्ट नहीं किया है। यदि मार्केट में किसी दूसरी कंपनी की लिथियम बैटरी मिल जाती है, जैसे ईस्टमैन की है या किसी और कंपनी की, तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। बाकी मुन्नू जी, आपके तरफ से कुछ बेहतर सुझाव हो नेप्रोट्रॉन 3200 को लेकर के, चूंकि इन्वर्टर काफ़ी बढ़िया है, तो आप बताइए कि जो फॉल्ट है ये कब तक फिक्स होने की संभावना है? कंपनी वाले इसको देख रहे हैं कि देख नहीं रहे हैं? अब तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, चूँकि जो अपने यहाँ टेक्नीशियन है उनसे भी हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बट उनके तरफ से भी कुछ संतोषजनक आंसर नहीं मिला हमको। अशोक जी, यह सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल पीछे भी एक दो वीडियो में ज़रूर हम लोगों ने सुना है जी कि भाई लिथियम बैटरी और यूटीएल का लिथियम बैटरी और एप्रोट्रॉन जो प्राइम प्लस आया है 3200, क्या इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? तो सपोर्ट तो करता है भाई, इसमें कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर हम लिथियम बैटरी यूटीएल का और एप्रोट्रॉन 3200 प्राइम प्लस लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर और सोलर पैनल लगाते हैं, तो एक दिक्कत आ रही है कि सोलर पैनल का जो बीओसी है वो उसमें हाई लिख करके आ रहा है, बीच बीच में हाई लिख करके आ रहा है, और कभी कभी इन्वर्टर पे शट डाउन हो जा रहा है। तो यह कमियां कुछ आई हैं एप्रोट्रॉन में, तो हमने वीडियो में भी बताया है, कई वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई जब लिथियम बैटरी पे हम एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस लगा रहे हैं तो शिकायत जब आ रहा है तो हमको यही लग रहा है कि इन्वर्टर में कोई कमी है। अगर कंपनी हमारी वीडियो देख रही है तो उसको सही करे। हो सकता है भाई हमारा चैनल छोटा है, हमारे वीडियो भाई कंपनी के लोग नहीं देख पा रहे हैं अशोक जी, जी और हम क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी वाले हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अपने इन्वर्टर को सही करें या हमसे संपर्क करें, हम उनको अपनी कमी बताएंगे कि आपके इन्वर्टर में क्या कमी है, और जहाँ भी हमने इसको रिप्लेस किया है वो भी जगह का नाम बता देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम उनके पूरे फुल सपोर्ट में रहेंगे। बाकी मुन्नू जी, आप बताइए, आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से अपना माल लेते हैं, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर किया उनको? जी, यह तो जब कंप्लेन आया तो पहले हमने उनसे ही संपर्क किया, डिस्ट्रीब्यूटर से ही अपने, मगर उनका ये कहना है कि जो लिथियम बैटरी में बीएमएस लगा हुआ है वो सही नहीं काम कर रहा है, यानी कि वो दोष मर रहे हैं बैटरी पे। अच्छा। फिर हमने बैटरी डिपार्टमेंट यानी यूटीएल बैटरी डिपार्टमेंट लिथियम का जो आर&डी टीम है उनसे भी हमने संपर्क किया, तो उनका भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि वो इन्वर्टर में कमी है। अच्छा। तो अब किससे शिकायत की जाए? अगर इनसे शिकायत करें तो वो कह रहे हैं उनके ऊपर, उनसे कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं इनके ऊपर। तो इससे अच्छा हम यही समझते हैं कि अगर हम लिथियम बैटरी यूटीएल का बेच रहे हैं जी और सभी अपने डीलरों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप यूटीएल का लिथियम बैटरी सेल कर रहे हैं तो उसके साथ भरसक कोशिश करिए कि यूटीएल का इन्वर्टर ही सेल कीजिए, साथ में कम्बो बना के दीजिए, ताकि कोई फ्यूचर में अगर कोई फॉल्ट आए तो कोई कंपनी बहाना नहीं कर पाएगी कि हमारा प्रोडक्ट सही है, सामने वाला का ख़राब है। एक ही कंपनी का दोनों रहेगा तो बेहतर काम करेगा, बेहतर सर्विस मिल पाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। बाकी हमें नहीं लगता है कि इस तरह के कंप्लेन को कंपनी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि आए दिन कंप्लेन जो आएंगे, इसको आप अपनी कमियों को दूसरे पर थोपने लगेंगे तो एक दिन हो सके कि जो आप मार्केट में अपना जगह बनाए हैं, हो सके जगह थोड़ा सा कम हो जाए, कोई दूसरी कंपनी इसको हासिल करने में कामयाब हो पाए। हमारा नेक्स्ट कमेंट है अनुज कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं अनुज कुमार डिस्ट्रिक्ट संभल यूपी से हूँ। मुझे दिन में 5 सीलिंग फैन, 2 कूलर, 1 फ्रिज, 1 वॉशिंग मशीन, 1 HP का मोटर और 1 इंडक्शन दोपहर में या सारा लोड मुझे केवल दिन में चलाना है, और नाइट में केवल 5 फैन, बाकी लोड मैं नाइट में लाइट से चला लूँगा। तो मैं कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करूँ? सर रिप्लाई जल्दी दे दो प्लीज़। तो जैसा कि आपने मेंशन किया है इतने सारे प्रोडक्ट, तो आप चाहें तो 3 किलोवाट के सिस्टम पे आराम से चला सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको एक हाईवी इक्विपमेंट बंद करके दूसरा हाईवी इक्विपमेंट चालू करना होगा। यदि आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि जब 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लेंगे तो जितने भी आपने सिस्टम मेंशन किया है, हमें नहीं लगता है आपको रात को भी ग्रिड की आवश्यकता होगी। बाकी सर आप बताइए, आपके तरफ से क्या सुझाव है सर के लिए? तो दिन में तो आप कोई एक हैवी चला सकते हैं, इंडक्शन हो, लेकिन इंडक्शन क्या है कि 3 किलोवाट पे कहीं कहीं शिकायत आ रहा है। अशोक जी, आपको इस बात का नॉलेज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग आजमगढ़ गए थे तो वहाँ पे प्रोटॉन प्राइम प्लस 3200 लगा था। जब भैया अपना इंडक्शन चला रहे थे तो इन्वर्टर से गूं गूं की आवाज़ आ रही थी, और मान के चलिए कि आज के डेट में वो अपने 3 kVA के इन्वर्टर पे इंडक्शन नहीं चला पाते हैं। हो सके मुन्नू जी अपने इंडक्शन को चेंज करके देखते तो हो सके चल जाए।
देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि 3 किलोवाट पे इंडक्शन ना चलाएं, क्योंकि इंडक्शन क्या है, जब आदमी को आदत लग जाती है ना तो कभी फुट से चालू कर लेगा वो ये नहीं है कि धूप है कि नहीं है, वो अपने बस काम से मतलब रखेगा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि 3 किलोवाट पे आप इंडक्शन चलाएं। अगर इंडक्शन चलाना है तो 5 किलोवाट सिस्टम लगाइए, ताकि दिन में कभी भी जो है आप चला करके अपना खाना बना करके आप बिल्कुल ही संतुष्ट हो सकते हैं। बाकी अगर इंडक्शन को छोड़ करके आप इतना सब चलाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट आपके लिए पूरा पर्याप्त है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सलीम अंसारी जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हेलो सर, मैं सलीम, आपने 200 वाट का लोड चलाने के लिए जो सिस्टम बताए हैं वो ठीक है, लेकिन 200 वाट का लोड 9 से 10 घंटे चलाने के लिए सोलर इन्वर्टर बैटरी खर्चा कितना आएगा, ताकि हम आपके शॉप पर आके नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। इनका है कि हमें 200 वाट का लोड केवल 9 से 10 घंटे चलाने हैं, तो यदि आपको केवल दिन के टाइम में 9 से 10 घंटे चलाने हैं तो आप 1 किलोवाट सिस्टम के साथ 150 एम्पियर की बैटरी के साथ अपना 9 से 10 घंटे का लोड आराम से चला सकते हैं। बाकी यही लोड आपके रात में चलाने हैं तो आप कोशिश करिए कि अपने लिए 150 एम्पियर में 2 बैटरी या 260 एच की एक बैटरी के सिस्टम की तरफ जाइए, ताकि जो आपका सिस्टम है प्रॉपर चल पाए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनीष कुमार जी की तरफ से। यह लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम मनीष कुमार है, फ्रॉम हरियाणा कुरुक्षेत्रा से हूँ। मेरे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है और इन्वर्टर है। मैं आशा पावर का 2100 वाट चार्ज कंट्रोलर लगाकर 700 वाट के 2 पैनल लगा के चला सकता हूँ या नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं बस दिन में 2 से 3 फैन और 4 लाइट चलाना चाहता हूँ। तो देखिए हमारे तरफ से यही सुझाव रहेगा कि यदि आप प्रॉपर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप चार्ज कंट्रोलर की तरफ ना जाइए, चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया चार्ज कंट्रोलर हो। हमारे तरफ से यही सुझाव है कि आप किसी बेस्ट कंपनी का MPPT सोलर इन्वर्टर लीजिए और जो भी आपका लोड है प्रॉपर सोलर से चलाइए, न कि बैटरी से। अशोक जी, आपने इतना अच्छा समझा दिया है कि हम हमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा भी यही सुझाव है कि आप चार्ज कंट्रोलर की तरफ न जा कर के कोई बेस्ट कंपनी का, हमारा वीडियो देख लीजिए कि बेस्ट कौन है, और उस कंपनी का आप MPPT इन्वर्टर लीजिए, ताकि आपका पूरा मैनेजमेंट सोलर इन्वर्टर कर सके, बैटरी को ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके और लोड को प्रॉपर चला सके। इस तरह का इन्वर्टर लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है ध्रुव जी की तरफ से। लिखते हैं, मेरा नाम ध्रुव है, मैं यूपी के जौनपुर से हूँ। सर, मैंने 580 वाट के 6 सोलर पैनल एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 और 220 एच की 2 बैटरी लगाई है। बैटरी 40 एम्पियर से चार्ज कर रहा है इन्वर्टर, और जनवरी में 1 HP का समरसेबल 1 HP का मोटर चला रहा हूँ तो 75 एम्पियर इन्वर्टर में दिखा रहा है और 3 एम्पियर के आसपास चार्ज कर रहा है, यानी 75 3 78 सुबह के 10 बजे। तो क्या मेरा सिस्टम सही काम कर रहा है? और VOC 89 से 98 के बीच जैसे धूप हो जा रहा है वैसे दिखा रहा है, और मोटर चलाने पर 70 वाट का लोड बता रहा है। क्या सब चीज़ सही है? और मेरे AC DB बॉक्स लगाना चाहिए, कितना एम्पियर का लगाना होगा, क्या कैसे होगा, सब बता दीजिए। आपकी वीडियो देखकर मैंने सब कुछ अपने हाथ से ही फिटिंग किया है, और पैनल के कनेक्शन भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 580 या 585 वाट के 6 पैनल के साथ इनका 80 एम्पियर का नियर अबाउट निकल के आ रहा है। तो देखिए सारा कुछ निर्भर करता है आपके वातावरण पर और आपके टेम्परेचर पर, और उस कंडीशन में धूप की कि उस कंडीशन में धूप कितनी है। एम्पियर बेशक और बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो 78 एम्पियर 80 एम्पियर आ रहे हैं ये भी अच्छे एम्पियर हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र भारद्वाज जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्ते बड़े भाई, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। बस मुझे एक ही सवाल खाया जा रहा है कि एप्रो को आप इतना अच्छा बताते थे, लेकिन आपने चेंज क्यों किया? इसको संडे के क्वेश्चन आंसर में ज़रूर इंक्लूड करें। तो जितेंद्र जी, दुख तो हमें उसी टाइम हुआ था जब हमने अपने उस इन्वर्टर को चेंज करके और UTL गामा प्लस 3400 लगाया था। ऐसा नहीं है कि UTL गामा प्लस 3400 ख़राब है और एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 बढ़िया है। दोनों इन्वर्टर अपने जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन हमारे घर पे बात करें तो हमारे घर पे पहले लेड एसिड बैटरी लगी थी तो एप्रोट्रॉन बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन वही कि जब हमको लिथियम बैटरी लगाना हुआ तो हम एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस पहले से ख़रीद चुके थे। चूँकि इससे पहले एप्रोट्रॉन 3200 था हमारे पास नॉन लिथियम में, तो उसको हटा के हमने लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर भी लिया था। लेकिन जैसे दूसरी की लिथियम बैटरी हम टेस्ट करने के लिए लगाए कि नहीं, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है, तो हमारा समझिए कि जो एक्सपीरियंस है बहुत ही गंदा रहा। तो हमने विचार ही बना लिया था कि नहीं, हमें लेड एसिड हटा के लिथियम लगाना है। चूँकि
अभी का टाइम में आप देख रहे हैं कि गैस का भी रेट बढ़ रहा है, तो हम सोचे कि कम से कम एक टाइम का तो खाना हम सोलर से ही बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने लेड एसिड हटा के लिथियम लगाया। जब लिथियम बैटरी हम खरीद लिए तो पता चला इन्वर्टर में हमारा कुछ दिक्कत है, तो इन्वर्टर को दोबारा हमने सेल किया, फिर यूटीएल गामा प्लस 3400 अपने लिए ख़रीदा। बाकी अभी के टाइम में बढ़िया चल रहा है और 10 से 15 दिन हो गए। सुबह का खाना हमारा इंडक्शन पे ही बन रहा है, बाकी शाम का खाना हमारा गैस पे बनता है। बाकी आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हम 4 सोलर पैनल से सुबह का खाना और शाम का भी खाना बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। और रही बात कि हमने इतना क्यों ठान लिया है कि नहीं साहब सुबह का भी खाना सोलर से बनाना है, शाम का भी खाना है सोलर से बनाना है, तो हमारे घर पे लोड काफ़ी कम है, लिमिटेड लोड है, 100 से 150 वाट का लोड है। तो हमने प्लान किया है कि एक लिथियम बैटरी लगी है, दूसरी बैटरी लिथियम पैरेलल करेंगे, एक बैटरी रखेंगे हम भाई साहब केवल खाना ही बनाने के लिए, ताकि शाम का हमारा खाना आराम से बन पाए। चूँकि हमारे घर पे जो इंडक्शन है ना करीब लेता है 1300, 1150, 1200 वाट का लोड, तो हम इंडक्शन से 1.5 घंटे पकड़ के चले तो मान के चलते हैं कि 1.5 घंटे में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन हमारा घर का खाना आराम से बन जाएगा। बाकी रही बात गैस की, तो गैस को हम रखेंगे एज ए इमरजेंसी की, इमरजेंसी में हमारा गैस काम करे। बाकी आप लोगों से हम प्रॉमिस करते हैं कि 1 महीने कंप्लीट जैसे होते हैं हम अपना फीडबैक शेयर जरूर करेंगे आप लोगों के साथ। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट बंगाल से, आजकल बड़ी सुर्खियों में है सर। सर आई एम विप्लाब फ्रॉम पुरालिया वेस्ट बंगाल। मेरा घर का लोड 500 वाट का है और मैं गामा 1650 लेने का सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसमें 590 वाट के 3 पैनल टॉपकन लगा सकते हैं कि नहीं। क्या 590 वाट का VOC 52 प्लस और इन्वर्टर का मैक्सिमम VOC 53 है, तो इंटर के टाइम में पैनल का VOC इंक्रीज होता है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले तो जो विंटर का टाइम है कि विंटर में VOC बढ़ता है क्या, तो बिल्कुल हाँ बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डाटा पर मेंशन है उससे अधिक VOC जाता है। गर्मी के टाइम में क्या है कि जो डाटा पर मेंशन है उससे कम आ जाता है, बट विंटर में हो सके उसके आसपास होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो डाटा पर मेंशन है उससे अधिक जाएगा। यानी 52 है तो 52 ही जाएगा, बाकी एम्पियर बूस्ट होगा। बाकी रही बात कि 1650 पे 590 वाट के 3 पैनल लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वही है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस इन्वर्टर में लगा है 70 एम्पियर का MPPT कार्ड। और हमने आपको टेस्ट करके एक वीडियो बनाई है कि जो एप्रोट्रॉन 1800 है 590 वाट के साथ दे रहा है आपका 32 एम्पियर, 2 पैनल के साथ दे रहा है 65 एम्पियर और 3 पैनल के साथ दे रहा है 93 एम्पियर के आसपास। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि 590 वाट का 2 लगाते हैं तो 65 एम्पियर के आसपास देगा, और जैसे तीसरा सोलर पैनल ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 5 एम्पियर देने के बाद अपना जो करंट है लॉस करने लगेगा। तो आपका 500 वाट का लोड है, तो हम तो यही कहेंगे कि भले ही आप 2 सोलर पैनल लगाइए, लेकिन अपने लिए 3 kVA का MPPT सोलर इन्वर्टर लीजिए, और भले ही बैटरी का बजट ना हो तो 150 एम्पियर की बैटरी ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी मुन्नू जी 500 वाट लोड को कंटिन्यू रन करने के लिए आप बताइए कि इनके लिए कितने kVA का सिस्टम बेस्ट रहेगा सर? अशोक जी, इनका जो क्वेश्चन है कि 500 वाट का लोड चलाना है, तो अगर दिन में चलाना है तो 3 किलोवाट पे आप आराम से चला सकते हैं। अगर रात में चलाना है तो आपको क्या करना है कि 200 एम्पियर की बैटरी जब आप लगाते हैं तो 500 वाट का लोड आपका 6 घंटा के आसपास चल जाएगा आराम से। बट आपकी रात जो है 8 से 10 घंटे की होती है, तो उसमें थोड़ा सा ग्रिड का इस्तेमाल करना होगा। अगर ग्रिड बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं कि आप ग्रिड बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना है, पूरा टोटल सोलर बैटरी पे चलाना है, तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, ताकि आपका 500 वाट दिन में या उससे भी अधिक चलाइए, और शाम से लेकर सुबह तक 500 वाट का लोड पूरे बैटरी पे चलाइए। तो यही है। अगर दिन में खाली चलाना चाहते हैं तो 2 बैटरी वाला सिस्टम लगाइए 3 किलोवाट। अगर 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो 500 वाट के हिसाब से आपको 5 किलोवाट लगाना पड़ेगा। और बाकी आप प्लान बना ही लिए हैं कि नहीं हम 16 से 50 लगाएंगे, केवल दिन में 400 से 500 वाट का लोड चलाएंगे, तो आप हमारा सुझाव रहेगा कि आप 590 वाट या 580 वाट को हटाइए और वहाँ पे लगाइए 700 वाट का 2 पैनल। वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि हमें आगे एक सोलर पैनल और इंक्रीज करना है। क्या मुन्नू जी? 700 वाट के मार्केट में पैनल उपलब्ध हो चुके हैं, आप 700 वाट का 2 लगा लीजिए। 1650 जो गामा है यूटेल का, आराम से आपका आउटपुट भी मिल जाएगा। ताकि जो एम्पियर कंपनी जो MPPT कार्ड दिया है 70 एम्पियर का, आपको आराम से 70 एम्पियर निकल जाएगा उससे, और आपका लॉस भी करंट नहीं होगा।
तो 700 वाट के 2 लगाइए और या 590 वाट के 2 लगाइए। अगर 700 वाट के 2 लगाते हैं तो आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट और मिल सकता है। तो बाकी दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी पीछे वाली क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में एक सज्जन ने कमेंट किया था, आजकल क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो थोड़ी छोटी हो रही है, तो आप ही लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर वीडियो बड़ा हो रहा है, आप ही लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो छोटी हो रही है। तो आप लोग हमें कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि हम वीडियो बड़ी बनाएं कि वीडियो छोटी बनाएं। बाकी आप लोग बताइए। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से छोटे टाइम के वीडियो में और बड़ी से बड़ी वीडियो के टाइम में अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।